मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है जी, गांव रावली कला। अच्छा, आप यहाँ पे लगातार यहाँ गांव के विकास के लिए आप लगातार पिछले 6 महीनों से काम कर रहे हैं, तो ये जो है ये भावना कैसे आई? ये हमारा गांव है जी, हमारा पब्लिक का प्यार है। हमने बाहर जाके देखा, ग्रेट नोएडा रहते हैं हम, वहाँ जाके देखा तो कितने अथॉरिटी विकास कर रही है। तो हमने भी आके अपने गांव में समस्याएं देखी, तो हमें भी लगा कि हम अपने गांव में भी कुछ करके दिखाएं। किसी लिए कमा रहे हैं, आदमी कब चला जा कब क्या हो जा कुछ पता नहीं चलता। तो कम से कम अपना नाम ऐसा तो गांव में करें कि कोई जाने के वहाँ भी वीरेंद्र है और हमारे गांव का कुछ विकास हो जाए। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो विकास कार्य कराया वो आपने कोई भेदभाव नहीं किया, जहाँ जरूरत थी वहीं आपने कराया। तो ये आमतौर पे ये कम होता है, नहीं तो अधिकतर लोग जो है भेदभाव करते हैं। इसकी वजह ये है जी, हमारे गांव में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना किसी के साथ भेदभाव है। हम जितना भी हमारे यहाँ सर्व समाज है, हरिजन भी हैं, ओमडन भी हैं, जाट भी हैं, कुम्हार भी हैं, त्यागी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सारी जाति हैं। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं, सब लोग मिलजुल के सारे त्यौहार मनाते हैं। जैसे कल होली का त्यौहार था, तो कम से कम 50-40 मोमडन थे, उन्होंने भी त्यौहार मनाया, सबके मिलजुल के होली मनाई। और हम सारे लोग ईद में भी सब शरीक होते हैं, और रोजे चल रहे हैं, अब भी हम सब साथ ही बैठे हैं। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में। अच्छा चौधरी साहब, अधिकतर जो लोग चुनाव में आते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, वो कहते हैं मैं आप मुझे जिताओ, मैं उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप अभी चुनाव काफी दूर है, उसके बावजूद भी आपने वो जो जो विकास कार्य है कहना नहीं, उसे आपने करके दिखाया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये काम चुनाव के लिए नहीं है, ये हमारी इच्छा करी, हमें ऐसा लगा गांव में चुनाव ये करना है, तो इसी हिसाब से हमने काम किए। हम प्रधान बने ना बने, हम आगे भी ये काम करेंगे। शहर में होने के बावजूद भी आपने गांव से पूरा लगाव रखा है, इसकी वजह क्या है? देखो जी, गांव में हमारा लगाव पहले से ही है। हमने कभी गांव पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं है कि भाई हम 2 साल नहीं आए, 1 साल नहीं आए। हम लगातार महीने में 20 दिन में 15 दिन में आते ही रहते हैं, सब लोगों से मिलते रहते हैं यहाँ पे। और हमने ये सोचा कि 50 बीघे जमीन ना खरीद के 48 रह जाएगी, 40 रह जाएगी, तो कम से कम गांव में कुछ विकास कर देंगे तो कम से कम नाम तो रहेगा कि हाँ फलाना आदमी था। और इसको लेके क्या करना है, गांव सबसे पहले है, हमारा यहाँ जन्म स्थान है, हम यहाँ पैदा हुए, हमने यहाँ देखी है क्या क्या समस्याएं हैं कैसे, तो इसलिए हमने सोचा कि उन समस्याओं को कुछ कोशिश करें खत्म करने की। ये तो हमारे बस की नहीं है कि हम पूरा खत्म कर दें, ये तो सब लोगों के सहयोग से ही होगा, तो कम कर सकते हैं हम। अच्छा, जो जो लोग जो है गांव शहरों में चले गए हैं और गांव की तरफ ध्यान नहीं देते, उन लोगों से आप कोई हमारे क्या बोल न्यूज के माध्यम से कोई संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, जो लोग बाहर निकल के योग हो चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, और हमारे जो ऐसे भाई हैं जो कुछ सुविधाओं से वंचित हैं, अगर हम उनके लिए कुछ सहयोग कर दें तो हमें करना चाहिए। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और साथ में कंधे से कंधा मिला के सभी को काम करना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहोगे आप? जी, हम तो बढ़िया ही कहेंगे। जो आदमी बगैर से उसके स्वार्थ के गांव में काम करा रहा है, उससे बढ़िया क्या होगा। ऐसे ही इन्हों का वादा है कि ऐसे ही काम चलता रहेगा, मैं प्रधान हूँ ना हूँ। बगैर प्रधानी के इन्होंने बहुत काम करा दिए। अच्छा, लेकिन ये जो काम में भी पता लगा है, ये काम तो सरकार कराती है, तो ये बेचारे अकेले दम पे अपनी मेहनत की कमाई से काम करा रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहोगे आप? जी, यहाँ पे प्रधान रह गया, 2-3 नहीं कराया जी, और इन्होंने बगैर स्वार्थ के गांव में बहुत खरंजे और बहुत काम कराया है जी। तो कुछ अपील आप करेंगे हिंदुस्तान की जो है जनता को, कुछ बताएंगे ऐसे आदमी के बारे में, ताकि ऐसे आदमी और भी लोग आए अपने गांव के लिए काम करें, तो कुछ कहोगे आप? जी, हम तो यही चाह रहे हैं जैसे कि हमारे ही कर रहे हैं भैया बिंदर, ऐसे ही सभी अपना सहयोग दें गाँव में और सभी काम कराएं। देखो, ये जो काम करा है इन्होंने बढ़िया कर रहे हैं और बढ़िया ही करेंगे और निस्वार्थ कर रहे हैं। अभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं है, बिना इलेक्शन के कर रहे हैं। प्रधान बने या ना बने, इन्होंने वो करके दिखा दिया जो 50 साल रह के भी नहीं कर सकता कोई। अच्छा, 50 साल जो रहता है वो नहीं कर सकता इतना काम जितना इन्होंने कर दिया सबसे पहले। जैसे क्या क्या किया है? गांव के रास्ते बनवाए, मस्जिद में काम चल रहा, मंदिरों में चल रहा काम, लाइट लगवा दी सारे खंभों पे, मार्केट में तिरंगे लग रहे हैं सारे में। जो वैसी समस्या है कोई लोगों की उसे पूरी करें। कोई बेचारा गरीब आदमी है, ब्याह शादी के लिए जरूरत पड़े उसमें करें।
जो है प्रधान जी के बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने एक बात कही है कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, तो क्या कहोगे आप? इनकी बात सही है जी, बिल्कुल भेदभाव के है नहीं का परिवार पूरा रहता है जी। बहुत मेहनती बढ़िया आदमी, इस गांव का बहुत बढ़िया विकास करेंगे और कर रहे हैं जी। आपके बारे में एक तो हमारा झोड़ग्रस्त सफा करवा दिया, वो एक बिजली का जोड़ा है, इसको बदलवा लग रही, हेडरा लग रहा जी, बड़ा लगवा लग रही जी गर्मियों में जी। तो ये इनके काम नई काम है जी। अभी किसको तो पता भी नहीं चल रहा जोड़े का हो रहा क्या हो रहा है। बेचारे अपनी जेब से मेहनत से करवा रहे हैं जी, इनसे बढ़िया और क्या है जी। अच्छा, खरंजा भी बनवा दिया है? हाँ, जोड़ा भी नहीं। हाँ, ये रास्ता बहुत खराब था, एक जेसीबी लाकर उस सब करवा दिया जी। अब जोड़ा बदलवा रहे, हेडरा डालने वाला आज अभी। और मंदिर और मस्जिद सब चीज जो है, किसी से भेदभाव तो है ही नहीं जी। हमने आपसे नहीं बोला जी, सब सहयोग करें जी। सब चीज जो है, अब दंगल करवाए, बहुत बढ़िया कुश्ती 22 तारीख में आप भी आ जाइयो। अच्छा, कितने लोग मान सम्मान का इनका। इसके अलावा और क्या क्या काम कराते हैं? जैसे गांव में बहन बेटू, गरीब बहन बेटू की शादी, उनकी शादी का जो भी है मदद करते जी, अपनी दान दे जो भी हो। तो ये अभी से कर रहे हैं या पहले से करते आ रहे देखो हैं? जी, ये अब पहले तो आते जाते रहते, पर अब इनका ज्यादा लगाव हो रहा है। अब इनको सोचिए भाई, मेरा गाँव भी कुछ होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ हूँ खुशहाल, तो मेरा गाँव भी तो कुछ खुशहाल होना चाहिए। तो इस वजह से जुड़े हैं जी। ये गांव मान सम्मान कर रहे लोग इनका। आप कहीं भी गांव में इंक्वायरी कर लो इनकी, यहीं छोड़ कर। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? हम तो जी बहुत बढ़िया नजदीक है। हाँ जी, तो एक तरफ जो है गांव के लोगों ने क्या मन बनाया है? सब गांव के लोगों का सब मन है जी। अब का देखो जी, नए बिंदर चौधरी को बना कर देखो, जो गांव में इतना काम किसी लोभ लाल से कर दिया, आगे तो फिर ये जना क्या काम करेंगे। चौधरी साहब के बारे में ये कहना है जी, चौधरी साहब गांव में बहुत बढ़िया विकास करा रहे हैं जी। और अच्छा, जो है जो भी इस गांव के लोग इनसे कहते हैं कि जी हाँ ये होना चाहिए, हाँ, ये उसको कर रहे हैं पूरा। अच्छा, एक कुश्ती का भी आयोजन कराते हैं? हाँ जी, हाँ, दंगल पड़ता है। अच्छा, 22 तारीख का फेर है, जो 22 तारीख आने वाली है, उसमें फिर दंगल हो रहा है। तो ये काफी आदमी जाता है गाँव को। अच्छा, इनका जो नाम है इस समय आसपास के कई जनपदों में हो रहा है जी हाँ। तो ऐसे व्यक्ति जो आपके गांव से निकल के आए हैं, हाँ जी, और इनका नाम हो रहा है चारों तरफ, आपके गांव का भी नाम हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में तो यही कहना है कि हम तो अपने गांव में इनको इतना समर्थन कर रहे हैं कि हम तो इनके अलावा कहीं जा ही नहीं रहे। खुल के एकदम खुल का साथ है, खुल के जी। अमित अरोड़ा। अच्छा, आपके यहाँ प्रधानी जो है लगभग 32 साल के करीब रही है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या कुछ कहेंगे उस समय की स्थिति के बारे में? जी भाई साहब, जब तो पहले कुछ भी ना मिलता था, सब अपनी जेब से ही सब कुछ खर्च वर्च करना पड़ता था। लेकिन अब तो पहले जैसी बात रही नहीं है। और हमारे भाई जैसा भी कोई भाई नहीं मिलेगा। किसके? वीरेंद्र भैया। अब आजकल आज की डेट में जी, तो क्या क्या काम उन्होंने कराया है? जितने भी रावली में बिजली के खंभे थे, सब पर लाइट लगवा दी गई। सबके जो खड़ंजे के टूट रहे थे, वो सब ठीक करा दिए गए। और जिसको भी जैसी तमन्ना है, जिसकी भी जैसी जरूरत है, वो जब पूरी की जा रही है हर तरह से। और जबकि अभी प्रधान भी नहीं बने। तो क्या कहोगे ऐसे आदमी के बारे में? भाई साहब, 100 के 100% गांव की वोट बिंदर भाइयों को मिलनी चाहिए। आप गांव के लोगों से यही अपील करोगे? हाँ जी, बिल्कुल, हर हाथ जोड़ के कहूंगा सबसे। तो प्रधानी में तो और भी लोग प्रत्याशी हैं, वो भी तो काम कर रहे होंगे कुछ? वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन छोटो भाई साहब समझो बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो 15 साल रह चुके हैं, हाँ। एक फिलहाल 5 साल भी रह चुके हैं, हाँ। लेकिन देख सबको लिया, और अब की बार बिंदर भैया आए बस। अच्छा, आप लोगों ने यानी गांव वालों ने पूरा मन बना लिया है? हाँ जी, पूरा मन बना रखा है। बस अब चुनाव का इंतजार है। बस कल के होते आज हो जाओ जी। चौधरी साहब के बारे में क्या कहोगे? पूरे गांव इनकी खूबियां बता रहा है, कह रहा है इन्होंने विकास काम करा दिया। है भी खूबियां। आपने तो इनका बचपन भी देखा होगा। हाँ, बचपन भी देखा है। तो जो जैसे पहले तो वैसे ही अभी भी हैं। ऐसे ही। तो आप जो है, क्योंकि प्रधानी चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो आप गांव के लोगों ने कुछ मन भी बनाया होगा अपना? हाँ, मन बना रखा। क्या मन बनाया है? प्रधानी के इन्हें चुनाव जिताएंगे। तो क्या खूबियां इनके अंदर ऐसी हैं? खूबियां है जो बगैर हुए कुछ कर रहे हैं, तो खूबियां है। अभी तो कोई इन पे पद भी नहीं है। अच्छा, कोई भी पद नहीं है? अभी कोई पद नहीं है, अपनी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि काफी काम करा दिए गांव में। काफी काम। अच्छा, अगर ऐसे हर गांव में एक जो है चौधरी साहब जैसा आदमी मिल जाए, तो ये तो पूरे देश का नक्शा एकदम बदल जाए। हाँ, बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन मिले तब ना। मुख्यमंत्री। अच्छा,
अच्छा, हाँ, जब मिले जब तो गांव वालों से क्या अपील करेंगे आप? गाँव तो एक तरफा वोट देगा। अच्छा, एक तरफा हाँ जी, मन बना लिया पूरा, बना रखा पूरा, तो कोई भेदभाव नहीं, न, सब विकास पे जाएंगे सब विकास पे। जी। इन्होंने विकास कार्य बहुत कराए और इनका वादा है कि आने वाले समय में, ये कहते हैं ये गांव मेरा परिवार है और आने वाले समय में जो और योजनाएं होती है, सहायक योजना है, वो भी ये लागू कराएंगे। तो क्या कुछ कहोगे आप? योजना आओ या ना आओ, ये अपनी जेब से सारी योजना अपनी जेब से कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो कुछ है नहीं, आने वाले समय में जो इन्हें प्रधान बन गए, गांव वालों ने ना प्रधान बना दिया, ये अपनी जेब से भी सारा कार्य अपनी जेब से करा देंगे। गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसे निकले या नहीं निकले तब भी करा देंगे। अच्छा, एक हकीकत बात बताना, जो है गांव वालों ने मन क्या बनाया है, ईमानदारी से सच बताऊंगा। गांव वालों का मन तो सबसे ज्यादा इन्हीं की कमाई है, पक्का इनकी तरफ? पक्का इन्हीं की कमाई है।